जिस बात का डर था वही करके दिखाया। जिस खेड़े के नाम का एक भंडारा किया जाएगा, एक तरफ तो ये पुण्य का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये पाप के भागी भी बन रहे हैं। ये देखिए, ये हादसा इसी मोहल्ले के लोगों के साथ हो जाता, लेकिन फिर भी जरा कैमरा घुमा दीजिए, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा होता जिस तरह से ये पेड़ गिरे, तार टूट जाती, अगर ये किसी बच्चे पर चिपट जाती तो, या किसी बच्चे को करंट लग जाता या वो मर जाता, तब यहाँ पर विलाप होता, तब वो चीखते भी, चिल्लाते भी, रोते भी, तब वो काटने वाले की भी गलती निकालते, जिसने कटवाया उसकी भी गलती निकालते। लेकिन इनकी लकड़ियों की ज़रूरतें इतनी बढ़ गई कि इनको इन पक्षियों पर, बेजुबान जानवरों पर भी तरस नहीं आया। थोड़ी सी चाल सिमर रंजिश मनी देखते रहेंगे, नहीं देख लेंगे भी नुकसान कितना होगा। इसके जब आग लगा तो उससे थोड़ी सी मार पर भी पड़ा, भाई गोरा करेगा। नमस्कार, मैं हूं पिंकी चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूं इंद्री हल्का के गांव जोड़ माजरा कला में। यहां पर एक बड़ा ही हादसा होते होते बच चुका है और लापरवाही यहां पर जो गांव के प्रधान कमेटी के मेंबर हैं उनकी वजह से ये हादसा यहां पर हो जाए के कारण उनको बार बार अलर्ट करने के बावजूद भी वो इस पेड़ को काटने से नहीं रुक होता है और उस पार्क की वजह से आसपास की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। हम घर से बाहर निकल के आते हैं, मैं बोलती हूँ क्या हुआ, तो मैंने इनको बोला भी देख कर काम कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी जब यहाँ के जो कम्बोज है, यहाँ के एक जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था नीम काटने के लिए, मैंने उनको पूछा कि ये किसने ऑर्डर दिया है। वो बोलते हैं कि ये ऑर्डर मैंने दिया, करो क्या करेंगे। मैं अपने घर चली जाती हूँ, उनसे थोड़ी सी बहस करने के बाद दोबारा फिर यहाँ पर दूसरी बार सारी तारें हिल जाती है, फिर लाइट चली जाती है। लेकिन तीसरी बार जैसे ही मैं अपने घर से आती हूँ, ये खंबा टूटा हुआ, तो मैं अपने घर पर थी, घर से यहाँ से फासला 5 कदम का मेरा घर का फासला है, वहाँ पर आवाज़ जाती है, ये देखिए। और इस वृक्ष पर पक्षी भी थे, हो सकता है उनके अंडे भी होंगे, बच्चे भी होंगे, लेकिन ये पेड़ काटने की वजह है यहाँ पर एक खेड़े के नाम का एक भंडारा किया जाएगा। एक तरफ तो ये पुण्य का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये पाप के भागी भी बन रहे हैं। और जिस तरह से ये खंबा यहाँ पर गिरा है, इससे हादसा भी हो सकता था, यहाँ कोई बच्चा भी हो सकता था, या कोई बाइक सवार यहाँ से चल रहा होता था, ये उसके ऊपर भी गिर सकता था। और इस वक्त भी इसमें लाइट है, नहीं तो अपनी मनमानी करते हुए ने इतने बड़े हादसा को जन्म दे दिया और ये हादसा होते होते बच चुका है। इससे जाने कितने लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन फिर भी लापरवाही की सीमा देखिए उनकी। उनके अंदर ना ही इंसानियत है और ना ही कुछ दया भावना है, पक्षियों के प्रति भी कोई भावना नहीं। अगर पेड़ कट भी गया था, थोड़ा बहुत काट दिया था, कम से कम 2-4 डालियाँ तो ऊपर रहने देते, जिससे पक्षी इस पर विश्राम कर सकते थे। मैं चल के देख लेती हूँ किसी पक्षियों के अंडे वगैरह ना यहाँ फूट गए हों। जो बेचारे पक्षी थे वो उड़कर यहाँ से चले गए, लेकिन हो सकता है उनके बच्चे, अंडे, घोंसले जो उनके यहाँ पर बनाए हुए थे, ये देखिए इस पे माल की मक्खियों के छत्ते भी लगे हुए हैं। ये देखिए ये पक्षियों के घोंसले, अक्सित जरा जूम करके दिखा दे, ये घोंसले हैं यहाँ पर पक्षियों के, पूरे नीम पर पक्षियों के घोंसले थे यहाँ पर। और एक तरफ तो ये पुण्य का काम कर रहे हैं, जो नग्गर खेड़ा है, नग्गर खेड़े के नाम का यहाँ पर भंडारण किया जाएगा, उसके साफ सफाई ये इस चौपाल की करवा रहे थे, नीम की टहनियाँ कटवा रहे थे। एक तरफ तो ये पुण्य का काम करते और दूसरी तरफ देखिए ये पाप के भागी भी बन रहे हैं। और आसपास के मैं कुछ लोगों से जानने की कोशिश करूंगी। ये देखिए, ये हादसा इसी मोहल्ले के लोगों के साथ हो जाता, लेकिन फिर भी जरा कैमरा घुमा दीजिए, कोई बोलने को तैयार नहीं है। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि गलत के लिए खड़ा हो सके, किसी में भी इतनी मतलब पता नहीं किस चीज़ से ये लोग डरते हैं, ऐसे कौन से समाज से इन लोगों को भय लगता है, ये अच्छे के लिए बोल नहीं सकते। और जिस तरह से ये बुरी तरह से ये मीटर यहाँ से टूटे हुए हैं, और ये हादसा इन्हीं लोगों के किसी एक व्यक्ति के साथ हो सकता था, किसी लेडीज़ के साथ हो सकता था। ये यहाँ पर दुकान है, दुकान में इनके बच्चे भी होते हैं, यहाँ पर बच्चों के साथ हो सकता था, कोई बाइक सवार आ रहा होता था उसके ऊपर, या कोई जानवर यहाँ से गुजर रहा होता था, ये उसके ऊपर भी गिर सकता था। क्योंकि अब भी इसमें लाइट चल रही है और ये इतनी बुरी तरह से, क्योंकि मेन कनेक्शन लाइट का काटा नहीं गया, अभी यहाँ से लाइट भागी है सिर्फ। तो देखिए कितनी बुरी हालत यहाँ पर जोड़ माजरा कला में खेड़े वाली गली में हो जाता है, चौपाल के पास ये चौपाल है। देखिए ये हादसा होते होते यहाँ पर बचा है, इससे चोट फैट आ सकती थी, बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए बिजली की तारें, ये देखिए ये पूरी गली की तारें, इस गली की तारें, ये ट्रांसफार्मर और ये एक ट्रांसफार्मर, ये इतना बड़ा रिस्क और लापरवाही। ये देखिए इन लोगों की लापरवाही, इस पर पक्षियों के, ये देखिए छोटे ये पक्षियों के देखिए इस पर कितने घोंसले हैं। पक्षी शायद जा चुके हैं, लेकिन हो सकता है इनमें पक्षियों के अंडे या बच्चे हों, वो भी मर ना गए हों।
ये देखिए कितना बड़ा हादसा। इस गली के चिगिर्दे से यहाँ से तारें निकली हुई हैं। मुझे दुख इस बात का होता है कि बार बार अलर्ट करने के बाद भी, बार बार बोलने के बाद भी, लेकिन फिर भी अपनी मनमानी करते हुए जिस बात का डर था वही करके दिखाया। जिस बात से मैं डर रही थी कि कोई हादसा न हो जाए, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है, सभी अपने कामों में व्यस्त होते हैं। बच्चे, जैसे ये दुकान है, अकेले आ जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए दुकान पर, और कोई होता नहीं है। अगर ऐसा होता जिस तरह से ये पेड़ गिरे, तार टूट जाती, अगर ये किसी बच्चे पर चिपट जाती तो किसी बच्चे की भी मौत हो सकती थी, या कोई अकेला व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा था उसकी भी मौत हो सकती थी। लेकिन इन महिलाओं में से एक भी ये बात बोलने को तैयार नहीं है कि ये गलत हो रहा है। भले ही ये हादसा इन लोगों के साथ हो सकता था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो गलत के खिलाफ बोल सके। और ये क्योंकि ये इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि ये जो काम करवाया है, ये एक गांव के जो मेंबर कमेटी हैं उसके सदस्यों के द्वारा ये काम हुआ है। उन्होंने इसको ऑर्डर दिया था जो नीम की टहनियों को काटने के लिए। अब भी यहाँ पर मतलब हो सकता है इसमें करंट भी होगा, लेकिन उन्होंने इतना बोलने के बावजूद भी ये देखिए इंसानियत की सीमा को किस तरह से पार किया है, तार किया है। और ये देखिए कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हो चुका है। देखिए मैंने यहाँ कुछ महिलाएं खड़ी हुई थी, उनसे जानने की कोशिश की थी कि जो ये हादसा लापरवाही के चलते हुए आप लोगों का इसमें क्या कहना है। लेकिन उन लोगों का यही कहना है कि जो हो गया। इस खंबे के नीचे कोई दब सकता था, मर सकता था, लेकिन उनके बच्चों के साथ या उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। अगर गलत होता या किसी बच्चे को करंट लग जाता या वो मर जाता, तब यहाँ पर विलाप होता, तब वो चीखते भी, चिल्लाते भी, रोते भी, तब वो काटने वाले की भी गलती निकालते, जिसने कटवाया उसकी भी गलती निकालते, गांव वालों की निकालते। लेकिन इस वक्त बोलते तो ऐसे और जाने कितने हादसों को जन्म लेने से बच सकते हैं। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। अब भी उन लोगों को मेरे यहाँ पर जो मैंने ये हादसा दिखाया है, ये दिखाने में भी उन लोगों को दिक्कत हो रही है। देखिए जो वो महिलाएं खड़ी है उनका यही कहना है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बारे में क्या कहोगे कि उस खंबे के नीचे कोई आया नहीं? लापरवाही तो है, थोड़ी लापरवाही है। जैसे कि इन्होंने इंटीमेशन देना चाहिए था, अभी ऐसे ऐसे करके हम काम कर रहे हैं और फिर भी इसके लिए इन्होंने हमको स्तर करना चाहिए था। जो खंबा गिरा उसके नीचे कोई बच्चा आ जाता तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, सारी तारें टूटे। लेकिन फिर भी उन महिलाओं का यही कहना कि कुछ नहीं हुआ। इस बारे में आप क्या कहेंगे महिलाओं की सोच को लेकर, जो इस गांव के लोग गलत के साथ देते हैं और गलत के खिलाफ नहीं खड़े होते? इस बारे में क्या कुछ बोलेंगे सर? तो बंदे ने मना भी किया, लेकिन वो फिर आधा से ज़्यादा कट गया था, इसलिए वो रुके नहीं, वो काटते रहे जी। तब तक वो नहीं रुके जब तक कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो बार बार नुकसान की संभावना थी लोगों को, आसपास के लोगों को। जो बिजली कर्मचारी यहाँ पर 2 आए हुए हैं उनको संभावना थी, वो उनको बार बार अलर्ट कर रहे थे कि थोड़ा सावधानी पूर्वक काटे। लेकिन फिर भी वो लापरवाही दिखाते हुए उन्होंने इनकी बात को अनसुनी कर दिया और अपनी मर्जी से टहनियों को काटते रहे। और जिस बात का डर था, ये देखिए ये पेड़ बुरी तरह से इन्होंने सारा पेड़ काट दिया और ये सिर्फ और सिर्फ एक टहनी बची है और इस पर 2-4 पक्षी इस वक्त मौजूद है, बैठे हुए हैं। देखिए ये यहाँ से खंभों को लेकर जा रहे हैं, जो तारें टूट चुकी थी वो लेकर जा रहे हैं। और देखिए इस तरह से ये पेड़ की बहुत बड़ी ढाल टूट जाती है, तोड़ दी जाती है। मतलब जो काट रहे थे पेड़ को, ठीक है, वो उनके द्वारा काटी जाती है। और ये पक्षियों के घोंसले हैं। और ये देखिए ये मेरे पास ये पक्षी यहाँ से गिरता है, इसको चोटें भी आई हुई हैं और ये नाली में से मुझे यहाँ से पड़ा मिलता है। और देखिए एक तरफ तो ये बोलते हैं कि पेड़ लगाओ, और देखिए ये पक्षियों के साथ कितना बड़ा अन्याय इन लोगों ने यहाँ पर किया है। हज़ारों की संख्या में ये पक्षी इस पेड़ पर रहते थे। अगर कोई इंसानियत के नाते इनसे पूछना चाहे तो ये पेड़ क्या नुकसान कर रहा था किसी का? ये चौपाल में एक ऐसा पेड़ था, कोई भी आके यहाँ बैठ सकता था, इसकी छाया का अनुभव कर सकते थे। लेकिन देखिए कोई भी नुकसान इस पेड़ की वजह से किसी को नहीं हो रहा था। महज लकड़ियों की ज़रूरतों के लिए इस पेड़ को काटा गया, लेकिन इनकी लकड़ियों की ज़रूरतें इतनी बढ़ गई कि इनको इन पक्षियों पर, बेजुबान जानवरों पर भी तरस नहीं आया। और देखिए उन्होंने इनके सारे घोंसले, कम से कम हज़ारों की संख्या में बच्चे, जो पक्षी थे इनके बच्चे थे और इन बच्चों के माता पिता पक्षी यहाँ पर थे, नर पक्षी, मादा पक्षी थे। और देखिए इन्होंने कितनी बेरहमी से इसको काटा है और सारे ही घोंसले जो हैं टूट चुके हैं। जो बच्चे थे यहाँ से चले गए। हो सकता है किसी जानवर ने कुछ पक्षियों को खा लिया हो, अंडों को खा लिया होगा, इनके बच्चों को खा लिया होगा, लेकिन इन लोगों को तरस नहीं है। एक तरफ ये पुण्य का काम कर रहे हैं, खेड़े का भंडारा यहाँ पर किया जाएगा, नगर खेड़े का भंडारा किया है, नगर खेड़े का गांव की सुख शांति के लिए। और ये देखिए इनको शांति इस चीज़ से मिलती है, किसी बेजुबान जानवर को नुकसान करके
ये अपने परमेश्वर को खुश करते हैं और उससे इनको शांति मिलती है। देखिए कितना इस पेड़ की वजह से जो ये ढाल टूटी है इसकी वजह से सारी तार टूट चुकी है और ये इसका नुकसान खामियाजा हम लोगों को भी भरना पड़ सकता है। देखिए सारी रात हो सकता है लाइट ना आए, हमें कितनी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए ये बच्चे यहाँ से जैसे ये बच्चे खड़े हैं ये निकलते हैं, इस सड़क से गुजरते हैं, जब ये ढाल टूटी होगी हो सकता है उस वक्त यहाँ कोई बच्चा होगा और बच्चे की वजह से यहाँ पर बच्चे के साथ कुछ गलत भी हो सकता था। लेकिन बार बार अलर्ट करने के बाद भी इन लोगों की आंखें नहीं खुलती और ये एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, बात को इग्नोर करते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और बेजुबान जानवरों पर जो अन्याय हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इनके साथ क्या होना चाहिए, इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो भी ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।